बबलू साहब उर्फ ओसाब भाई के नाम से फेमस है यहाँ पे। और दोस्तों, ये व्यक्ति विशेष में हर हफ्ते अलग अलग टॉपिक पे मैं लेके आता हूँ, लेकिन मैं आज जिक्र थोड़ा करना चाहूंगा जो दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर जो चल रहा है कि जो लोग चुन के आए हैं, अफसोस की बात वो जनता प्रतिनिधि है, मगर आज जो कुछ हो रहा है हम इससे बात करेंगे। सर, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आज पार्लियामेंट में जो हालात हैं, जिम्मेदार कौन है? पार्लियामेंट में जो हालात हैं उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जनता है। जनता का मैं इसलिए कहूंगा कि जनता के हाथ में ही वोट का अधिकार दिया है और जनता ही द्वारा जनप्रतिनिधि को चुना जाता है। लेकिन जब चुनाव करीब आते हैं तो जनता अच्छे इंसान को न चुनते हुए वो पार्टी देखती है। पार्टी के बाद फिर उनको जो पैसा जो बंटता है तो वो उस शॉर्ट टर्म पीरियड के फायदे के चक्कर में पूरे 5 साल पूरे हिंदुस्तान का कबाड़ा करवा देती है। तो मैं जनता को ही इसका दोषी मानूंगा कि जनता पढ़ी लिखी है, सोच समझ के उसे वोट करना चाहिए और आकलन करना चाहिए कि हमारा वोट किसको जा रहा है, ताकि आगे जनप्रतिनिधि काम करें और विकास हो सके। इसी में से एक सवाल ये निकल के आता है कि जनता ही जिम्मेदार है। अगला नगर निगम चुनाव भोपाल का आने वाला है, आप उम्मीदवार बनेंगे शायद, तो ऐसे में जनता खास तौर से आपको वार्ड नंबर 19 से क्यों वोट करे और ऐसा क्या आपने कुछ किया है? अगर है तो खुल के बताइए। इस सिलसिले में मेरा जवाब ये रहेगा कि मैं 10 साल से इस वार्ड के अंदर सक्रिय हूं, बगैर किसी पावर के, बगैर किसी पद के और बगैर किसी मतलब के मैं जनता के बीच में रहता हूं। जब भी कोई समस्या होती है, चाहे थाना हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे रोजगार हो, किसी भी तरीके से मैं लोगों की मदद करने में नहीं चूकता। और ये मैं जब चुनाव करीब आएगा तो मैं अपने वार्ड की जनता के पास जाऊंगा, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जब मैं कुछ नहीं हूं तो इतना कर सक रहा हूं, तो आप लोग अगर एक बार मुझे, जब आपने इतने लोगों को मौका दिया, एक बार मुझे मौका अगर आप देते हैं तो मैं आपकी हर समस्या को और हर काम को घर बैठे करवाने की सुविधा मुहैया करवाने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से वार्डों के अंदर और नगर निगम ऑफिस के अंदर, कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर लेडीजें खास तौर से बहुत ज्यादा परेशान होती हैं नीले परमिट के लिए, मजदूरी कार्ड के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहीं पे सरकार द्वारा, अगर मुझे चुना जाता है तो सरकार द्वारा मोहल्ला वाइज में कैंप लगवा के उनको वो मुहैया उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये मेरे पीछे जो एक बैनर लगा है बबलू भाई का, ये इनका एक एनजीओ है। सचमुच में मैंने देखा अपनी आंखों से, इस एनजीओ द्वारा छोटा सा बैनर, छोटा सा नाम है, लेकिन कोरोना काल के दौरान जो इन्होंने मेहनत की, जनता की सेवा की है और गाहे बगैर हमने भी कवरेज किया, तो ये भोपाल की सरजमीन पे एक बेमिसाल है। तो ऐसे शख्स जो बगैर पद रहते हुए उनके पास कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा नाम है, उस नाम के चलते आज वो पूरे शहर के गलियों में जाके लोगों की मदद करते हैं। यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल है, नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पेशेंट हैं, या तीनों डिपार्टमेंट जाके लोगों की मदद की है। तो सर, ये बैनर आपका कब बना और एनजीओ का आपने उद्घाटन कब किया था, किस मकसद से? एनजीओ का उद्घाटन कहें या शुरुआत कहें, ये 2012 से मेरी शुरुआत हुई थी और मेरे अंदर शुरू से ही काम करने का जज्बा है, लोगों की मदद करने का जज्बा है। और ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूंगा कि उसने मेरा दिल और मुझे ऐसा बनाया कि मैं दूसरों के लिए सोचता हूं, भले ही वो मैं 10% सोचूं। जहां आज की दुनिया के अंदर और आज के टाइम के अंदर लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, अपने पड़ोसी तक का ख्याल नहीं रखते, वहां मैं कोशिश करता हूं कि मेरे द्वारा ज्यादा से ज्यादा गरीबों की, परेशान हालों की मदद हो सके। यही जज्बा लेके मैंने इस एनजीओ का शुरुआत करा था। आज अल्लाह के शुक्र से 2021 में इसको मुकम्मल 8 साल 6 साल हो चुके हैं और इसके द्वारा मैंने अभी 2 स्कूल भी शुरू करे हैं, जिसमें जन सहयोग के उससे कुछ अच्छे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और मैं लोगों से कहूंगा कि मेरे काम को देखते हुए हमारे संस्था की और मदद करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचा सकें। 2 स्कूल संचालित हो रहे हैं जिसमें मैं निःशुल्क पढ़ाई देने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों को। बेरोजगारी आज के डेट में एक बहुत बड़ा मुद्दा है नौजवानों के लिए।
अगर आप चुनाव में आते हैं, अगर जीतते हैं, तो क्या टारगेट है नौजवानों के लिए? क्योंकि चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, पार्लियामेंट का हो, विधानसभा का, नगर निगम का चुनाव होता है, आप एक कैंडिडेट चुन के आएंगे जो नौजवान बेरोजगार हैं सड़कों पे, गलियों पे, उसके लिए क्या करेंगे जो आपको लोग लाइक करें? बेरोजगारी के लिए मेरे पास एक प्लानिंग है, और जितने भी अभी तक जनप्रतिनिधि आए और आएंगे और आते रहेंगे, तो ज्यादातर ये होता है कि आदमी एक बार चुनाव लड़ के जीत के चला जाता है, फिर दोबारा वो अपने लोगों का ख्याल नहीं रखता। चुनिंदा लोग जो उनसे बहुत ज्यादा उनके वो होते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा देते हैं, नहीं तो अपनी जेबें भरी जाती हैं। लेकिन बेरोजगारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उसके लिए मेरे पास कई प्लानिंग है, जिसके अंदर ठेकेदारी से लगाने की कोशिश करूंगा। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो बगैर ब्याज के लोन देती हैं और रोजगार शुरू करवाती हैं, तो मैं उनसे कांटेक्ट करके उनको, किसी को ठेला, किसी को शुरू करना है उनको ठेला शुरू करवाऊंगा, किसी को चाय का, नाश्ते का होटल लगाना है वो शुरू करवाऊंगा, ठेकेदारी में लाने का मेरा वो है। तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग से चिन्हित करके घर घर जाके पूछा जाएगा कि आपके घर में कोई बेरोजगार तो नहीं है, किसी को काम की जरूरत तो नहीं है। और विशेष तौर से मेरा लेडीजों की तरफ ध्यान रहेगा, जिसके अंदर हमारी संस्था द्वारा सिलाई कढ़ाई का कई जगह कैंप लगवाए जाएंगे और उनको घर बैठे रोजगार देने की कोशिश की जाएगी। आपके एक तरफ आरिफ मसूद साहब हैं, एक तरफ आरिफ अकील साहब हैं, दोनों कांग्रेसी हैं, और उसके बीच में आप भी कांग्रेसी ही हैं। ऐसे में आप तालमेल कैसे बैठाएंगे टिकट के लिए? कुछ आइडिया है आपको? जी हाँ, मेरा बायोडाटा तैयार है, और मैं चूंकि आरिफ अकील साहब से जुड़ा हुआ हूँ शुरू से, और मैं उनके पास अपनी मेहनत और अपना पूरा बायोडाटा लेके जाऊंगा। उसके बाद हमारे शीर्ष के भोपाल के नेता हैं कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और दीगर नेता जो रहेंगे, उनके पास मैं जाऊंगा और यहाँ से महल्ले से अपने लोगों को लेके जाऊंगा कि जो मेरे समर्थक हैं, जो मेरे साथ हैं, जिनके लिए मैंने कुछ करा, उन सबको मैं लेके उनके सामने ले जाके खड़ा करूंगा कि साहब ये मुझे चुनना, मौका देना चाहते हैं, तो आप गुटबाजी से ऊपर हटके मुझे एक मौका दें ताकि मैं कांग्रेस को और मजबूत कर सकूं। शुरू से ही मैं और मेरे बाप दादा कांग्रेस ही रहे हैं, कांग्रेस को वोट करते आए हैं। कैसी भी परिस्थिति रही हो, हमने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा है। तो मैं कांग्रेस का अपना उनको अपना पूरा कार्य बताने के बाद अपना नाम रखूंगा। वो फिर भी अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर आगे आने वाले टाइम पे अगर जनता बोलेगी आप लड़ो चुनाव, तो फिर मैं चुनाव लड़ने से बिल्कुल नहीं हटूंगा पीछे। वार्ड नंबर 19 के अंदर हमारे साथ लक्ष्मी टॉकीज के एरिया में कुछ लोग खड़े हैं। हम जानते हैं, इन्हीं से जानना चाहेंगे कि अगला नगर निगम जो चुनाव आ रहा है, किस तरह के कैंडिडेट चाहिए। ये आपका नाम? जावेद। आप कहाँ से हैं? लक्ष्मी टॉकीज से। अगला चुनाव जो आ रहा है नगर निगम का, किस तरह का बनना चाहिए? अपना ऐसा होना चाहिए कि विकास करें जी, नाली है, सड़कें हैं, और गंदगी जो है पड़ी रहती है वो साफ सफाई होना चाहिए। पार्क बिछा हुआ है बहुत, और लोग परेशान रहते हैं, गड्ढे इधर को आकर बहुत, इधर पानी भरा हुआ पूरा बहुत खराब हो रहा है। रोडों की सफाई होना चाहिए जी। आपका नाम? आपका नाम? दुर्गा नामदेव। दुर्गा मैम, अगला चुनाव नगर निगम का आने वाला है। वार्ड नंबर 19 से आप किसको उम्मीदवार देखना चाहती हैं? बबलू भाई को देखना। क्यों किस कारण से? अरे वो बहुत अच्छे इंसान है। नहीं, अच्छे से मतलब नहीं है, अच्छा सब होते हैं। नहीं, काम जो इंसान काम अच्छा करेगा ना, जी, चाहे हाँ। वो जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का, जी, है ना, काम अच्छा करेगा ना, वही अच्छा नेता कहलाएगा। अच्छा। तो आपका उम्मीदवार में कौन है लिस्ट में? जी, वो साहब मतलब आपके? बबलू साहब। हाँ। अच्छा। कुछ लोग और हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहते हैं। जी, आपका नाम? वसीम। अगला नगर निगम चुनाव आने वाला है, वार्ड नंबर 19 से किस उम्मीदवार को पसंद करते हैं आप लोग? बबलू साहब को देंगे। क्यों क्या कारण है, क्या किया उसने? साहब उन्होंने बहुत हेल्प करी लॉकडाउन में। जैसे लॉकडाउन में बहुत लोगों को, गरीब लोगों को भी मदद करी उन्होंने। जी, क्या मदद किया? आप खुल के बोलो ना। ये कच्चा राशन सभी घरों में जा के बजाया, जो भी अच्छा। समस्या है हल करते हैं, कोई भी आ जाए उनको खाली हाथ नहीं जाता। अच्छा जी। आपका नाम? नफीजुल हसन। किसको चाहते हैं उम्मीदवारी के तौर पे? बबलू साहब जी। अच्छा, अभी जो मौजूदा नगर निगम का पार्षद है जी, कितना कुछ काम किया? ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया ना जी। आपका नाम?
मैं अकील अहमद वार्ड नंबर अकील 19। अहमद साहब वार्ड नंबर 19 से। जी। अगला चुनाव में पार्षद किस तरह का चाहिए आपको? अब हमारी नजर में तो पार्षद वो होना चाहिए। अभी हमने पिछले कुछ टाइम के अंदर देखा बबलू ओसाफिया बड़े जबरदस्त तरीके से पिछले साल जो लॉकडाउन लगा उसके अंदर पब्लिक के अंदर थे और उन्होंने 3-4 काम ऐसे जबरदस्त करे जो देख के तबियत खुश हुई। कब्रिस्तान के अंदर जी, आपका नाम? उन्होंने मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। जावेद साहब, जो चुनाव आ रहा है नगर निगम का, बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है, क्या क्या चाहते हैं इसके अंदर आप लोग? हम ये चाहते हैं वार्ड वाले जो कि जनता के साथ हो, जी जी वार्ड की जनता के साथ हो, हर सुख दुख में साथ हो। अभी लॉकडाउन में जैसे कि बबलू साहब ने करा, पूरे वार्ड से लेके जो जरूरतमंद थे उनको राशन पानी हर चीज से मुहैया कराया गया, क्योंकि उनको लग रहा था तो ऐसा प्रतिनिधि हमें चाहिए जो कि हमारे साथ रह सके, हमारे बीच उठ सके, बैठ सके और यहाँ तक कि चल सके, हमारी समस्याओं को सुन सके और नगर निगम में रख सके हमारी समस्याओं को। पानी की, बिजली की कई समस्याएं हैं जहाँ पर, रोड की, नालियों की, तमाम तरीके की समस्या है जिनको हल करने के लिए जो बोलने के लिए चाहिए वो ऐसा बबलू साहब की तरह होना चाहिए। तो आम जनता की जो राय है यहाँ सामने आती है कि ऐसा बंदा चाहिए जो आम नागरिक के लिए काम करे, आम नागरिक की आवाज़ उठाए और सचमुच में जो काम करे उसके नाम बार बार आते हैं। ओसा बबलू साहब का नाम आता रहता है। तो जनता की मांग है, वो अपनी मांग कर सकते हैं गवर्नमेंट से भी और यहाँ की सरकार से भी। इन्हीं सब बातों के लिए मैं MS अख्तर खान, मशरिक न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।